गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय हम पाठ 8 पढ़ रहे हैं। पाठ 8 का नाम है भगीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण। गंगा अवतरण, ठीक है। कहानी के इस एकांकी के पहले भाग में हमने 3 भाग पढ़ा है। पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य। 3 दृश्यों के बारे में हमने पढ़ा है और वहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से राजा सगर के अश्वमेध का घोड़ा गायब हो जाने के बाद वह जो है अपने पुत्र को देश निकाला दे देते हैं और अपने 60,000 पुत्रों से उस घोड़े को कहीं से भी ढूंढ करके लाने का आदेश देते हैं। आइए देखते हैं इस एकांकी का चौथा दृश्य। जी हाँ, चौथा दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। घोड़े को खोजते खोजते वे धरती के छोर से आगे समुद्र तक जा पहुँचे, क्योंकि सगर के पुत्रों ने समुद्र की इतनी खोजबीन की, इसलिए समुद्र सागर भी कहलाने लगा। घोड़ा नहीं मिला, फिर भी राजकुमार हारे नहीं। वे आगे बढ़ रहे थे कि हवा चल पड़ी। एक लता हिली और एक शिला दिखाई पड़ी। शिला हटाई जाने लगी। शिला के पीछे एक गुफा का मुंह निकल आया। राजकुमार गुफा में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत पुराना पेड़ है। उसके नीचे एक ऋषि बैठे हैं। वे अपनी समाधि में लीन थे, अपनी तपस्या में लीन थे। ऋषि के पीछे कुछ दूर पर एक पेड़ था। उसके तने से घोड़ा बंधा था। राजकुमार दौड़कर घोड़े के पास गए और घोड़े को पहचान लिया। उन्हें लगा ऋषि ने ही उनका घोड़ा चुराया था। राजकुमारों का क्रोध बढ़ गया। वे बहुत शोर मचाने लगे। उनमें से एक का हाथ ऋषि के शरीर पर पड़ा तो ऋषि की देह कांपी और वह समाधि से जागे। जी हाँ, इस दृश्य में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऋषि हैं बैठे हुए तपस्या में लीन, और यह राजकुमार हैं, यहीं पे घोड़ा बंधा हुआ है। तो उन राजकुमारों को लगा कि इन्हीं ऋषि जी ने इस घोड़े को यहाँ पर चुरा करके रखा है। तो जब एक राजकुमार का हाथ उन पर पड़ा तो वह अपनी समाधि से जागृत हुए और वह उठ गए। और आगे क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ संवाद रूप में आगे देखेंगे। सगरपुत्र 1, पहला सगरपुत्र बोलता है, अरे घोड़ा यहीं बंधा है। सगरपुत्र दूसरा, हाँ यह हमारा ही घोड़ा है। तीसरा सगरपुत्र कहता है, ज़रूर इस ऋषि ने ही हमारा घोड़ा चुराया होगा। सगरपुत्र का हाथ ऋषि कपिल के शरीर से छूते ही उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता है। वहाँ पर जो ऋषि तपस्या कर रहे हैं उनका नाम है ऋषि कपिल मुनि कहा जाता है इनको। तो सगरपुत्र का हाथ ऋषि कपिल के शरीर से छूते ही उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता है। वे आंख खोलकर देखते हैं। उनकी आंखों के सामने 60,000 सगरपुत्र खड़े हुए हैं। उनकी आंखों से तेज निकलकर जैसे ही सगरपुत्रों पर पड़ता है, वे राख की ढेरियों में बदल जाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो राख की ढेरी है, ये 60,000 सगरपुत्रों के शरीर की राख है। जी हाँ, तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव था कि उनकी आंखों से अग्नि की इतनी तीव्र ज्वाला निकली कि 60,000 के 60,000 सगरपुत्र वहीं पर जलकर खाक हो गए, राख हो गए। ऋषि कपिल ऋषि स्वयं से, हे प्रभु, ये क्या हुआ? ना ये सगरपुत्र मेरी तपस्या में विघ्न डालते और ना इनकी यह गति होती। कपिल ऋषि पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं। जी हाँ, यहीं पर चौथा दृश्य समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं 5वां दृश्य। 60,000 राजकुमारों को गए बहुत दिन हो गए, उनकी कोई खबर ना मिली। राजा सगर चिंतित हो गए। तभी एक दूत आकर बताता है कि बंगाल से कुछ मछुआरे आए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने राजकुमारों को एक गुफा में घुसते हुए देखा और वे अभी तक उस गुफा से निकलकर नहीं आए। सगर सोच में पड़ गए। राजकुमार किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राजा सगर अपने पुत्र असमंजस और अपने पौत्र पोते
अंशुमान को बुलाते हैं। जी हाँ, समय इतना बीत गया था कि उनका जो पुत्र है असमंजस वो भी आ जाता है और उनका जो पौत्र होता है, उनके बेटे का जो बेटा पौत्र जिसका नाम अंशुमान है, उसको भी बुलाते हैं। और क्या कहते हैं आइए देखते हैं। राजा सगर, पुत्र तुम्हारे 60,000 चाचा बंगाल में सागर के किनारे एक गुफा में घुसते हुए देखे गए हैं। यहाँ पर जो है राजा सगर कहते हैं कि तुम्हारे 60,000 चाचा, उस पोते से कहते हैं तुम्हारे 60,000 चाचा बंगाल में सागर के किनारे एक गुफा में घुसते हुए देखे गए हैं, लेकिन किसी ने वहाँ से निकलते हुए अभी तक नहीं देखा। पुत्र, अब तुम ही उन्हें सकुशल वापस ला सकते हो, ऐसा राजा सगर ने कहा। जी हाँ, आगे उत्तर में अंशुमान ने कहा, पितामह आप कदापि चिंता ना हो, आप कदापि चिंता ना हो, चिंतित ना हो, आप कदापि चिंता ना करें। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं और पता लगाऊं। राजा सगर अंशुमान को गले लगाते हुए, जा पुत्र और अपने चाचाओं का पता लगा। जी हाँ, आगे देखते हैं यहाँ पर छठा दृश्य। छठे दृश्य में क्या होता है, अंशुमान इधर उधर नहीं घूमा, वह सीधा उसी गुफा के दरवाजे पर पहुँचा। गुफा के दरवाजे पर वह ठिठक गया। उसने कुल के देवता सूर्य को प्रणाम किया और गुफा के भीतर पैर रखा। अंधेरे से उजाले में पहुंचा तो अचानक रुककर खड़ा हो गया। उसने देखा दूर दूर तक राख की ढेरियां फैली हुई थीं। तब एक गंभीर आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ कपिल ऋषि की होती है। कपिल ऋषि, आओ पुत्र अंशुमान, यह घोड़ा बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा है। एक दुबले पतले ऋषि जो घोड़े के निकट पास में खड़े हैं। अंशुमान चौंक कर रुकता है। वह धरती पर सिर टेक कर ऋषि को प्रणाम करता है। कपिल ऋषि, आओ पुत्र आओ, यह घोड़ा तुम्हारी राह देख रहा है, इसे ले जाओ, जो होना था वह हो गया। पुत्र अंशुमान, तुम भले कामों में लगो। मैं कपिल मुनि तुमको आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अंशुमान चौंक कर, ऋषिवर, लेकिन ऐसा क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कपिल राख की ढेरियों की ओर इशारा करते हुए, ये 60,000 राख की ढेरियाँ तुम्हारे चाचाओं के शरीर हैं अंशुमान। अंशुमान चीखते हुए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती हुई है। यहाँ पर अंशुमान चीखने लगे और उनकी आंखों से जो है आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पितामह को क्या उत्तर दूंगा? वे तो शोक में डूब जाएंगे। ऋषिवर, मुझे बताइए, मेरे चाचाओं की यह गति कैसे हुई? कपिल ऋषि, धीरज धरो पुत्र, मैं समाधि में था जब तुम्हारे चाचाओं ने इस गुफा में प्रवेश किया। वे शोर मचा रहे थे, उत्साह और अहंकार में उछल कूद कर रहे थे। तभी तुम्हारे किसी चाचा ने मेरे शरीर को छुआ। इस तरह मेरी साधना में विघ्न पड़ा। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो तुम्हारे चाचाओं को जलते पाया। उनका अहंकार उभर आया था। वे समझदारी से दूर हट गए थे। उनका अधर्म भड़का और वे जल गए। मैं देखता ही रह गया, कुछ न कर सका। जी हाँ, यहाँ पर प्रत्युत्तर में कपिल ऋषि ने बताया कि जो भी पहले घटना हुई थी उससे जो है उनके जो है पोते अंशुमान को अवगत कराया। राजा के पोते अंशुमान को उन्होंने परिचित कराया। अंशुमान रोते हुए, ऋषिवर। कपिल ऋषि, पुत्र दुखी मत हो, घोड़े को ले जाओ और अपने बाबा को धीरज बंधाओ। महाप्रतापी राजा सगर से कहना कि आत्मा अमर है, देह के जल जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अंशुमान कपिल ऋषि के सामने सिर झुकाए हुए, ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरे चाचाओं की अकाल मृत्यु हुई है, उन्हें शांति कैसे मिलेगी? कपिल ऋषि कुछ देर सोचकर, पुत्र शांति का उपाय तो है, पर कार्य बहुत कठिन है। अंशुमान, ऋषिवर, सूर्यवंशी कार्यों की कठिनता से नहीं डरते। कपिल ऋषि कहते हैं, गंगा जी धरती पर आएं और उनका जल इन राख की ढेरियों को छुए तो तुम्हारे चाचाओं की आत्मा को शांति मिल जाएगी।
अंशुमान, गंगा जी कौन है और कहाँ रहती हैं? कपिल ऋषि, गंगा जी भगवान श्री विष्णु के पैरों के नखों से निकली हैं, नाखून से निकली हैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं। अंशुमान, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कपिल ऋषि, तुम्हें ब्रह्मा जी से विनती करनी होगी। यदि ब्रह्मा जी तुम्हारे तप से प्रसन्न हो जाए तो गंगा जी को धरती पर भेज देंगे। उससे तुम्हारे चाचाओं का भी भला होगा और पृथ्वी लोक में रहने वाले सभी प्राणियों को इसका लाभ मिलेगा। अंशुमान, ऋषिवर, यह मेरा वचन है कि जब तक गंगा जी को धरती पर नहीं उतार लेते तब तक मेरे वंश के लोग चैन नहीं लेंगे। कपिल ऋषि अपना आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जी हाँ, इस एकांकी का अभी आपने छठा दृश्य देखा। आशा करता हूँ कि छठे दृश्य तक इस एकांकी का पूरा जो इस एकांकी की पूरी कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।